संदर्भ में आयोजित है। आज की ये प्रेस वार्ता भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटैक द्वारा जो आम महोत्सव वर्ष 1923 से शुरू किया गया था, उसी के संदर्भ में आयोजित की गई है। इस वर्ष भी हम लोग 21 जून को आम महोत्सव का आयोजन गोरखपुर क्लब के सभागार में कर रहे हैं। दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक बीच में इसका वैज्ञानिक सत्र होगा और उसके बाद में जो है आमों की प्रदर्शनी एवं तमाम तरह के आम से बने प्रोडक्ट्स की जो है उसको वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी और एक उसमें कॉम्पिटिशन्स होंगे। मेन पर्पस जो ये था आम महोत्सव का गोरखपुर में लगाने का, इंटैक ने जो महसूस किया था वो इसका पर्पस ये था कि अनेक, आपने देखा होगा अनेक आम की प्रजातियां जो हैं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी और इनको टोटल मार्केट जो है ये हमारी सिर्फ दशहरी या बनारसी लंगड़ा या अल्फांसो, महाराष्ट्र के आम जो है अल्फांसो का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया था। जबकि यहाँ पे गोरखपुर में ही आप महसूस कीजिए तमाम तरह की देशी प्रजातियाँ थीं जो पौष्टिकता के साथ साथ बहुत ही उनके साथ स्वास्थ्य वर्धन का भी कार्य करती थी, किंतु उसमें जो उनकी प्रजातियां लुप्त होती चली जा रही थी। तो इंटैक ने ये सोचा कि किस तरह से, जो भारतीय संस्कृति निधि ने ये सोचा कि किस तरह से जो है इन प्रजातियों की रक्षा की जाती है। तो प्रदर्शनी में इन तमाम तरह की प्रजातियां जो अभी हैं उनको हम लोग यहाँ पर उनका प्रदर्शनी लगाते हैं। साथ ही साथ उनको किस तरह से उनको उत्पादन बढ़ाया जाए, किस तरह से उनकी समस्याएं क्या आ रही हैं उसको वही निराकरण किया जाता है। और इसमें तमाम तरह के वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं जो भारत के सबसे आम के लिए सर्वोच्च वैज्ञानिक हैं। राजन साहब आए थे, हाँ, वो आए हुए थे और लगातार 3 साल वो आते रहे और उन्होंने तमाम तरह के हम लोगों को इसके अंदर जो है बताया कि किस तरह से आप आम की प्रजातियों की रक्षा कर सकते हैं, कैसे आम के उत्पादन को आप बढ़ा सकते हैं और किस तरह से जो है इसको आप किसानों के लिए लाभकारी ये उद्योग सिद्ध हो सकता है। इनफैक्ट देखिए, आप महसूस करते हैं मलिहाबाग आम के लिए दशहरी के लिए जाना जाता है, उसी तरह से हमारा गोरखपुर भी जो है एक बड़ा विशेष आम यहाँ का है प्रसिद्ध रूप से, वो है गंवरजीत। और गंवरजीत की वैरायटी जो है, हालांकि उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम है, बहुत जल्दी वो थोड़ा ख़राब होता है, पर उसके स्वास्थ्यवर्धन कैपेसिटी या उसके बारे में उसका जो रस है, जो उसका फ्लेवर है, वो किसी आमों में दूसरे में नहीं मिलता है। तो उसकी किस तरह से रक्षा की जाए, उसका किस तरह से हम इसको शेल्फ लाइफ बढ़ाएं, किस तरह से हम इसको बाहर भेजें, इन सब के ऊपर हम लोग चाहते हैं चर्चा करेंगे यहाँ पर। और इसी वजह से ये आम प्रदर्शनी का यहाँ पे हम लोग इसको लगाते हैं। आप तो जानते ही हैं आम फलों का राजा कहा जाता है। इसमें पौष्टिकता है, इसमें गुणवत्ता है, इसमें हर तरह के विटामिन्स हैं, प्रचुर मात्रा में खनिज है, कार्बोहाइड्रेट है, साथ ही साथ प्रोटीन है इसके अंदर। तो एक तरह से आपने महसूस किया होगा पहले ऋषि मुनि आम से अपना कायाकल्प करते थे। हालांकि ये विधि अब जो है प्रचलित नहीं हो रही है क्योंकि कायाकल्प के एक सिस्टम होता था, पर अभी भी वैद्याचार्य लोग जो हैं आम से कायाकल्प करने की एक विधि बताते हैं और वो बहुत ही पौष्टिक, उससे शरीर बिल्कुल जो है निरोग हो जाता है। लेकिन हम लोग अभी ये प्रचलित नहीं हो पाया है। तो इन सभी संदर्भों में इन सब के लिए वार्ता करने के लिए जो वैज्ञानिक सत्र है, उस वैज्ञानिक सत्र में हमारे आ रहे हैं यहाँ पे जो विशेषज्ञ उद्बोधन में डॉक्टर आशीष यादव, प्रधान वैज्ञानिक ICAR रहमान खेड़ा लखनऊ के आ रहे हैं, पारसनाथ जिला उद्यान अधिकारी गोरखपुर के आ रहे हैं, डॉक्टर अजित कुमार श्रीवास्तव वैज्ञानिक वो आ रहे हैं, श्री VK और डॉक्टर अनुपमा कौशिक गृह विज्ञान विभाग द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा, ये लोग भी अपनी यहाँ पर उद्बोधन करेंगे। और इसी कड़ी में यहाँ की कुछ किसानों को भी जो आम के फलों के जो उन्होंने लगा रखा है, उन लोगों को भी बुलाया गया है कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका भी निराकरण किया जाए। कितनी प्रजाति के आम? देखिए, ऐसे तो प्रजातियों में पिछली बार हम लोग 45 से 50 प्रजातियां आई थी, लेकिन जो हमारे पास जो मेन प्रजातियां हैं वो तो गंवरजीत है, दशहरी है और कपूरी, यानी कि आप बनारसी लंगड़ा कह सकते हैं, आपने देखा। और हमारे कुछ देसी आम भी बहुत आते हैं, बहुत सी इसके अंदर जो है ऐसे भी वैरायटी आते हैं जो कि एक तरह से समझिए कि उनका प्रचलन ज़्यादा बिक्री नहीं होती है, जैसे कि उसमें क्या बोलते हैं, नाजुक बदन है और हाथी झूल है और सफ़ेदा वैरायटी आती थी एक, और वो मालदा है, मालदा बड़े वाले आम जो आते हैं, गूदे वाले आम, उस तरह के हैं। तो इस तरह की बहुत प्रजातियां हैं। अगर आप आएंगे प्रदर्शनी में तो आप महसूस करेंगे कि न जाने कितने वैरायटीज़ जो हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं।
जो हम जानते नहीं हैं और जिसको समाज नहीं जानता है, जो बिक्री में प्रचलित नहीं है। लोगों ने आम खाया और छोड़ के चले गए, तो वो विलुप्त हो रही हैं। उन गुजरातियों की ही, मेन प्रजातियों की ही रक्षा करना हमारा उद्देश्य है। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर शिव शरण दास, गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने रसायन विज्ञान में जो है यहाँ पर मैं प्रोफेसर था, और मैं 2014 में रिटायर हुआ था। तब से ये इंटैक्ट संस्था द्वारा आप लोग सब मुझे यहाँ पर, आप लोगों ने यहाँ पर संलग्न कर रखा हुआ है। हम भी चूँकि आम के यहाँ पर ग्रोअर हैं, और हमने 1986 में आम के बाग यहाँ इस्टेब्लिश किए थे। आम के प्रजातियों